नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है और साथ में डिस्कस करेंगे निफ्टी का इंटरडे लेवल क्या है, कौन से लेवल के ऊपर बुलिश और किस लेवल के नीचे बेरिश देखना चाहिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। आज निफ्टी का ईओडी सेटअप पहले हम देखते हैं। आपको अगर याद होगा लास्ट कपल ऑफ डेज से हम डिस्कस करते जा रहे हैं कि ये जो एंकर पॉइंट है यानी अप साइड का जो एंकर पॉइंट है और डाउन साइड, ये दोनों के बीच में अगर जब तक ट्रेड होते रहेगा कोई भी बड़ा मूव नहीं मिलने वाला है। फ्राइडे को जब क्लोज हुआ था उस समय ये भी हम बोले थे कि ये एक रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है 19,700 का, तो पॉसिबल 19,700 के नीचे अगर आता है वहां से अगर कॉलम पॉसिबिलिटी है कि ये टर्न हो जाए, और आज हुआ। सो आज गैप डाउन भी हुआ और अब क्या ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा? अभी भी कुछ भी नहीं बोला जा सकता है जब तक कि ये एंकर पॉइंट, अभी एंकर जो नए व्यूअर हैं उनके लिए एंकर पॉइंट क्या है? एंकर पॉइंट पॉइंट एंड फिगर में एक ऐसा टूल्स है जहां पे जिससे ये डिसाइड हो कि मैक्सिमम एक्स और ओ कौन से एरिया में प्रिंट हुआ है। सो उस एरिया में यानी मैक्सिमम टाइम प्राइस वहां विजिट हुआ है। अब अगर उस जोन में, अगर ये जोन आपको दिख रहा है कि इस जोन में मैक्सिमम टाइम विजिट हुआ है और उसके नीचे प्राइस अगर ट्रेड हो रहा है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट ये कर रहा है कि जब तक ये एक रेजिस्टेंस जोन, सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस जो इंडिकेट करता है, और जब अगर प्राइस एंकर पॉइंट के ऊपर है तो ये इंडिकेट कर रहा है एक सपोर्ट जोन होता है। तो करंट सिनेरियो में 19,700 एक रेजिस्टेंस जोन है और अगर हम डाउन साइड देखें 19,400 एक सपोर्ट जोन है। तो ये 300 का एक आप बोल सकते हो कि एक जोन है। जब तक इसके बाहर नहीं जाता है यानी 700 के ऊपर या 400 के नीचे प्राइस रिएक्ट नहीं करता है, तब तक साइडवेज मूव है, कोई ट्रेंडिंग मूव आपको नहीं दिखेगा। करेंट चार्ट सेटअप की बात करें तो अभी करेंट चार्ट सेटअप बेरिश न्यूट्रल, अभी भी आप बोल सकते हो कि न्यूट्रल है, बिकॉज प्राइस पैटर्न, लेटेस्ट जो प्राइस पैटर्न बुलिश है, लो पोल था और प्राइस बिलो मूविंग एवरेज है, तो ये बेरिश है, तो इसलिए सेटअप न्यूट्रल हुआ। बैंक निफ्टी की बात करें तो यहां एक सपोर्ट दिख रहा है, ये जो एरिया है 43,900। सो जब तक इसके नीचे नहीं जाता है तब तक फ्रेश आपको नहीं सोचना चाहिए 43,900 का। करंट चार्ट सेटअप ईओडी में बेरिश है और बुलिश कब हो जाएगा? जब प्राइस अगर 44,447 के ऊपर अगर क्लोज होता है। तो यहां पे एक पैटर्न रीटेस्ट भी हुआ था जो कि और करंट जो डाउन साइड काउंट ओपन जरूर है 43,066 का। अब अगर 1 मिनट टाइम फ्रेम पे निफ्टी का चार्ट देखे तो क्या सेटअप, क्या टर्न बुलिश टू बेरिश हुआ है? तो फ्राइडे को यस टर्न हो गया था बुलिश में, लेकिन आज प्रीवियस 2 एंकर पॉइंट के नीचे क्लोज दिया। सो ये आप देखो प्रीवियस 2 के नीचे क्लोज दिया है तो सेटअप बुलिश टू टर्न हो गया है बेरिश में। अब ये नेक्स्ट जो अगर प्राइस इस यानी 700 के ऊपर अगर क्लोज होता है, यहां पे भी इवन 1 मिनट पे भी 700 दिख रहा है, ईओडी में भी 700 दिख रहा है, तो इसके ऊपर अगर क्लोज होता है तो पॉसिबिलिटी फिर से टर्न होगा, अदरवाइज ये ट्रेंड में कंटिन्यू शॉर्ट टर्म में। अब अगर कल की बात करें कि निफ्टी 19,500 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक डाउन साइड मूव 458 और 370 तक दिख सकता है, और 19,600 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल मूव 722 तक आपको दिख सकता है। बैंक निफ्टी की बात करें तो अगर बैंक निफ्टी कल अभी भी बेरिश सेटअप क्लियर है, बिकॉज ये टर्न जरूर बुलिश हुआ था, आज गैप डाउन के चलते फिर से ये बेरिश में टर्न होगा, और ये अगर ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो किस लेवल के नीचे बेरिश देखना चाहिए? अगर 43,970 के नीचे अगर सस्टेन होता है, आज 972 का अगर ये है तो आप 20 पॉइंट्स और माइनस कर दो तो 43,950 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल डाउन साइड मूव 43,797 ये रेंज और 43,600 एक दिख सकता है, और अपसाइड अगर इस लेवल के ऊपर अगर जाता है और ये लेवल 44,100 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक आपको मूव मिल सकता है 300 पॉइंट का, जो कि 44,400 दिख सकता है। अब अगर ओआई के हिसाब से क्या इंडिकेट कर रहा है तो वो देखते हैं। ओपन इंटरेस्ट अभी भी 19,500 एक सपोर्ट जरूर है, बिकॉज लॉन्ग टॉल बार आपको 90,500 के पुट में है, तो ये एक सपोर्ट जरूर काम कर सकता है।
अपसाइड 19,800। तो मेजर अगर हम देखें तो वही 400 और 700 जो स्पॉट का जो बोल रहे थे, मेजर रेंज वहीं पे दिख रहा है। ऑल एसेट क्लास क्या इंडिकेट करता है? तो ऑल एसेट क्लास अभी भी निफ्टी कॉलम ऑफ ओ में है। यहां पे जरूर एक बुलिशनेस दिखा है गोल्ड अपॉन निफ्टी 50 और जीएस यानी बॉन्ड और यूएसडी आईएनआर। और अगर ये आउट परफॉर्मेंस अदर एसेट क्लास का कंटिन्यू रहता है तो पॉसिबल एक आपको निफ्टी में आउट परफॉर्मेंस दिख सकता है। लेकिन जब तक ये डीए स्मार्ट लाइन के नीचे है निफ्टी, तो ये जरूर एक कॉशस जरूर आपको रखना चाहिए। अब एक जो देखते हैं डी सेक्टर का, सो सेक्टर में कौन सा आज यानी शॉर्ट टर्म में, ये मीडियम टर्म का अगर हम बात करें तो मीडियम टर्म में एनएससी ऑल सेक्टर में ये जितने भी सेक्टर है ये अभी भी आउट परफॉर्म कर रहा है। तो क्या शॉर्ट टर्म में कुछ तो आउट परफॉर्मेंस अंडर परफॉर्मेंस दिखेगा? तो अंडर परफॉर्मेंस में निफ्टी हेल्थ केयर, निफ्टी फिन सर्विस, प्राइवेट बैंक, मीडिया, मेटल और निफ्टी बैंक ये अंडर परफॉर्म है। अगर ऑटो, निफ्टी सीपीएसई, आईटी, कंज्यूमर ड्यूरेबल, पीएसई और रियल्टी ये सब आउट परफॉर्मर है। अभी भी रियल्टी आउट परफॉर्मर है। तो सेक्टर वाइज अगर यहां से निफ्टी यानी 400 से अगर सपोर्ट लेता है तो पॉसिबल ये जो सेक्टर आपको दिख रहा है जो कि आज आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, उसमें आपको कोई भी बुलिश पैटर्न यानी उस सेक्टर का स्टॉक का कोई बुलिश पैटर्न आपको देखना चाहिए। या अगर आप पीएनएफ देखते हो तो डबल टॉप बाई, रेनको देखते हो तो बुलिश स्विंग ब्रेकआउट सिंपल आप देख सकते हो, या कोई अदर कैंडल्स में अगर आपको देखता है तो बुलिश आप पैटर्न देख सकते हो। ये जितने सेक्टर है उस सेक्टर में आपको बेयरिश अगर निफ्टी यहां से और अगर नीचे जाता है तो आपको डबल बॉटम सेल या कोई बेयरिश पैटर्न देखना चाहिए। अब करंट अगर हम चार्ट के देखें, निफ्टी 500 का जो ब्रेथ है 27% है, तो ऑलमोस्ट यस अभी भी न्यूट्रल जोन में है। अगर ये 25 के नीचे जाता है तो एक्सट्रीम जोन में चला जाएगा। तो पॉसिबल जब एक्सट्रीम जोन में अगर ब्रेथ जाता है तो पॉसिबल एक अपसाइड मूव यानी एक पुल बैक जो दिखता है। तो ये 400 का अभी भी सपोर्ट है, तो क्लियर जोन तो यहां पे भी नहीं दिख रहा है। एक सपोर्ट लेकर हो सकता है कि मूव ले। तो जैसे ही ये कुछ फॉर्मेशन ऐसा होगा तो हम जरूर आपसे डिस्कस करेंगे। और आज के वीडियो में हम कोई भी स्टॉक डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो कल फिर से हम इसी टाइम फिर मिलते हैं कुछ नए सेटअप के साथ, कुछ नए स्टॉक के साथ। थैंक यू सो मच।